बेगूसराय के सांसद जो बार बार प्रशांत किशोर जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये सांसद जी बतावे कि 6 साल से भारत सरकार के मंत्री हैं और इन्होंने जब कपड़ा मंत्री बने तो बड़ा अखबार में आया। पंचायती राज विभाग में इन्होंने, ग्रामीण विकास विभाग में, मत्स्य विभाग में बेगूसराय के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब कपड़ा मंत्री बने तो बड़ा अखबार में पूरे बिहार में आया कि निफ्ट का 19वां सेंटर बेगूसराय में खुलेगा। लगता है कि गिरिराज जी के लोधी स्टेट के डेरा में कहीं वह 19वां सेंटर लटक गया है। ऐसा झूठ, ऐसा लोगों को ठगने वाला सांसद प्रतिनिधि नहीं चाहिए। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपकी एक उम्र हो गई है, पूछते हैं, समझते हैं कि मानसिक रूप से कभी कभी आप भटक जाते हैं, लेकिन आप इतना भी न भटके कि इतिहास आपका काला अक्षर में लिखे। ये गिरिराज जी बेगूसराय में बड़ा 3 बार 4 बार जोर जोर से नारा लगाते थे सम्राट चौधरी जी के लिए। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप भी बड़ा ही राजनीतिक कुरोमीन जानते हैं कि किसका नारा लगाएंगे तो मेरा नैया पार होगा। जब विश्वविद्यालय की घोषणा बेगूसराय में मुख्यमंत्री जी आकर किए तो कल कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें क्यों नहीं मोहर लगा? उसमें क्यों नहीं विश्वविद्यालय का मोहर लगा? भाई, ठगने का काम बंद कीजिए, वह राजनीति की दुकानदारी बंद कीजिए। जनता जग चुकी है, जनता अपने अधिकार के लिए, और बेगूसराय के हम वासी हैं, बेगूसराय के हम मतदाता हैं, अपने सांसद गिरिराज जी से पूछना चाहते हैं कि उड़ जलूड़ जहां बोलते हैं पटना दिल्ली, क्योंकि आपका वही राजनीतिक मार्केटिंग है, उसी पर आपका टीआरपी चलता है। बेगूसराय के लिए आप कुछ करिए। बेगूसराय में झूठ की खेती नहीं करिए। बेगूसराय में निफ्ट का 19वां सेंटर कब खुलेगा ये बताइए। बेगूसराय में विश्वविद्यालय कब खुलेगा, ये कैबिनेट का कब मोहर लगेगा ये बताइए। नहीं तो बेगूसराय के अध्याय में आप काले अक्षर में जीवन भर लिखे जाएंगे और फ्रॉड मिनिस्टर के रूप में, फ्रॉड सांसद के रूप में आपकी पहचान पूरे देश में कायम होगी। आप झूठ बोल करके वोट नहीं ले सकते हैं। अभी बांकीपुर चुनाव में जो प्रशांत किशोर जी का जो जीत हुआ है, उसमें अब झूठ बोल करके, जिस तरह से बिहार में बदलाव होने को चला है, अब झूठ बोल करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अब रामकृपाल यादव बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, बड़ा ही ना, आप देखिएगा कि चौराहे पर छोटा छोटा कुछ बोलते रहते हैं। अब उनकी स्थिति क्या हो गई है? बीजेपी वहां पर जाकर के उनके बूथ पर 3रा नंबर पर है। उनसे ज्यादा वोट, भाजपा से ज्यादा वोट आरजेडी को आया है। इसलिए ये लोग सिर्फ टीआरपी के लिए मीडिया में आकर के उड़ जलूड़ शब्द करते हैं। जनसुराज सभ्य समाज के लिए, सभ्य व्यवस्था के लिए, अच्छे स्वरूप के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अच्छी शिक्षा हो, लोगों को रोजगार युवाओं को मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, जनसुराज का ये संकल्प है। हम उड़ जलूड़ शब्दों पर और फ्रॉडगिरी की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं। सत्ता परिवर्तन नहीं, वैचारिक रूप से बिहार में सत्ता परिवर्तन हो, उसकी लड़ाई जनसुराज लड़ रही है। आपका कुछ कहना है? देखिए, कहना, ये जो बिहार लोकतंत्र की जननी थी और पंगु लोकतंत्र जो बीजेपी ने राजतंत्र स्थापित करने की एक साजिश रची पूरे देश में, उसको एक करारा तमाचा बांकीपुर की जनता ने दे करके शुरुआत किया है। और वहां अब लोकतंत्र के प्रहरी जो जनता है वो जग गए हैं। अब पूरे बिहार जनसुराज में होगा, क्योंकि बिहार के युवाओं ने जो जनसुराज का मुहिम है कि पलायन रोकना है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमें यहाँ पर देनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था में जो सुधार करनी है, जो भी जमीनी जरूरत है जनहित का, वो सारे काम धीरे धीरे जनसुराज के आने के बाद ही फलीभूत हो सकता है। बाकी ये जो भी है ना, ये बकबक करने वाले कुछ भी बोलते रहेंगे। अब बताइए, एक माननीय केंद्रीय मंत्री है और कहते हैं प्रशांत का कितना कच्चा गीला हो जाएगा, वो यही सब गिनती करते हैं हारने के बाद। इसलिए फजूल बोलने से कोई फायदा है नहीं। आपको सही दिशा में जाना होगा, सत्य बोलना पड़ेगा, यही कारण। कमांडर साहब बोलना चाहेंगे? ये विजय जुलूस जो नहीं, हम सब लोग जो बोल रहे हैं हम उसमें सहमति देते हैं। थोड़ा सा मतलब परिवर्तन जो बिहार में की राजनीति में जो लोग सब बोल रहे हैं, सब लोग जितनी बात कह रहे हैं हम उसमें सहमति रखते हैं और टीम वर्क में हम लोग विश्वास रखते हैं। सबने क्या बोले, आप अपना ओपिनियन बताइए ना। सबने सब दिशा राजनीति में बदलते स्वरूप पर आपका क्या राय? ये आशा की किरण है। ये बिहार के लिए बहुत ही बेहतरीन और सकारात्मक पहलू है। जनता जो निराश हो चुकी है, उस निराश जनता को एक ऐसा चीज मिला है जहां पर आप देखेंगे कि इतना बड़ा तंत्र के बावजूद बांकीपुर की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया जो सबको दंग कर दिया। अब बिहार के 13 करोड़ जनता की बारी है,
वो ऐसा मैंडेट देंगे कि फिर से पूरा बिहार आह्लादित हो जाएगा, विकास की रेखा लिखी जाएगी और व्यवस्था परिवर्तित होगा। जन स्वराज के नेतृत्व में वो सब कुछ हो सकता है जो युवाओं की चाहत है, महिलाओं की चाहत है, किसानों की चाहत है, पढ़े लिखे लोगों की चाहत है, प्रबुद्ध लोगों की चाहत है, हर अभिभावकों की जो चाहत है, हमारे स्टूडेंट का जीवन बने, रोजगार मिले, सब कुछ जन स्वराज के अंतर्गत ही हो सकता है। ये जन स्वराज में ही संभव होगा। हम लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, जनता मालिक है, उनको एक बार ये समझ में आ जाए तो ये बिहार को आप तुरंत से बदलते देखिएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। धन्यवाद।